किस प्रकार करें हम स्तनों की जांच कि हम बच जाएं इस कैंसर नामक भयंकर रोग से। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हम अपने स्तनों की जांच घर बैठे ही कर सकते हैं, जिससे हम कैंसर नामक भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर रितु मित्तल आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार घर बैठे ही अपने स्तनों की जांच कर सकते हैं कि जिससे हम कैंसर नामक एक भयंकर बीमारी से फर्स्ट स्टेज में ही हम उसे पकड़ सकते हैं और हम बच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्रेस्ट है, जैसे हम इसके अगर 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम इस ब्रेस्ट को। 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इनको। ये निप्पल है और ये निप्पल के बाहर वाला एरिया है जिसे अरियोला बोला जाता है। और इस निप्पल के बाहर वाले एरिया की अगर हम बात करें तो अगर हम इस ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे अब मैं इस ब्रेस्ट पे बताऊंगी आपको, हम इस ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। जब हम इसकी जांच शुरू करते हैं, सबसे पहले जांच शुरू करें गिले स्तनों से। अगर आप नहा के निकले हैं तो तभी आप जांच शुरू करें। नंबर 2, जांच शुरू करें अपने महीने के 5वें दिन से, कि आपने डेट के बाद जब आप नहा लेते हैं, सिर धो लेते हैं, तब आप जांच शुरू करें। सबसे पहले इस क्वाड्रेंट पे जांच शुरू करें। इन 3 उंगलियों की सहायता से आप इसे दबा के देखें इस क्वाड्रेंट को। अगर इस क्वाड्रेंट में आपको कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम दबा के देखेंगे, किसी प्रकार की गांठ महसूस होती है तो ठीक, नहीं तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में हम फिर दबा के ऐसे ही देखेंगे। अगर किसी तरह की गांठ महसूस होती है तो नहीं, तो अगले क्वाड्रेंट पे चलेंगे। इस तरह करके हम इन 4 क्वाड्रेंट्स को जब पूरा कर लेंगे, फिर हम एरियोला के रीजन को, इस एरियोला के रीजन को हम दबा के देखेंगे। अगर इस एरियोला के रीजन में आपको किसी प्रकार की कोई गांठ महसूस होती है, और फिर उसके बाद निप्पल के एरिया को हम ऐसे दबा के देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए ये बैलून एक ब्रेस्ट है और ये इसका निप्पल है, इसको चारों तरफ ऐसे घुमा के देखेंगे। अगर इसके अंदर से किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज होता है, किसी प्रकार की कोई पस निकलती है, कोई खून निकलता है या मिल्की डिस्चार्ज होता है, तो आप अपने डॉक्टर से तभी कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप ये एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम की सहायता से हमें देख सकते हैं कि पहले मैंने इस क्वाड्रेंट को, फिर इसको और इसको, इसी क्रम में आपने चलना है। और उसके बाद इस एरियोला के रीजन को, फिर इस निप्पल के रीजन को। अगर आप इस तरह चल के इस ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, तो अगर कोई गांठ यहाँ होगी, इस तरफ होगी, या इस तरफ होगी, या इस तरफ होगी, तो आप उसको जल्दी पकड़ पाएंगे। अगर आप उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो गांठ हमें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गांठ हमारी एल्वुलाई के पीछे छिप जाएगी। दूसरी बात, गांठ 2 तरह की होती है, ब्रेस्ट सिस्ट 2 तरह की होती है, एक सिंपल सिस्ट, एक कम्प्लेक्स सिस्ट। जो सिंपल सिस्ट होती है उसमें पानी भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है। वो तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, पस हो सकती है, या फिर ब्लड भी हो सकता है। दूसरी होती है कम्प्लेक्स सिस्ट। कम्प्लेक्स सिस्ट 2 तरह की होती है, इसे एक बिनाइन सिस्ट और एक मेलिग्नेंट। बिनाइन सिस्ट जो होती है फाइब्रोएडिनोमा, ज़्यादातर हर लड़की को जिसकी अभी डेट आनी शुरू हुई है, मिनार की एज में है, उसको बिनाइन सिस्ट मिल ही जाती है या फाइब्रोएडिनोमा मिल जाता है। फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है, एक छोटी मोटी गांठें हो जाती है, कई तरह की गांठें हो जाती है, काफ़ी सारी भी हो सकती है, या एक बड़ी गांठ भी हो सकती है। अगर एक बहुत बड़ी गांठ है तो हो सकता है आपको इसको निकलवाना भी पड़े, और अगर ये छोटी गांठ है, छोटी छोटी कई गांठें हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि निकलवाना पड़े इनको। ये ज़्यादातर इस क्वाड्रेंट में पाई जाती हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ज़्यादातर ये गांठें पाई जाती हैं। आप जब अपनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि अपनी ब्रेस्ट को खुद से एग्जामिन करेंगे, आपको इस क्वाड्रेंट में फाइब्रोएडिनोमा मिल जाएगा। क्योंकि ब्रेस्ट जब आप खड़े होकर एग्जामिन करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आपको फाइब्रोएडिनोमा मिल जाएगा। अगर इन केस ऊपर भी होगा तब भी वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, हमेशा इसी क्वाड्रेंट में, या कभी कभी इस क्वाड्रेंट में आपको फाइब्रोएडिनोमा मिलेगा। दूसरी बात, जब आप ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपने ये भी देखना है कि दोनों ब्रेस्ट के साइज में कोई अंतर तो नहीं, किसी तरह की कोई रंग में अंतर तो नहीं, कि एक ब्रेस्ट थोड़ी काली पड़ रही है या एक ब्रेस्ट थोड़ी ठीक है, और निप्पल्स में कोई अंतर तो नहीं, एक निप्पल ऊंचा है एक निप्पल नीचा है। ज़्यादातर ऐसे करके हम लोग ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करते हैं। इससे आपको ये साफ पता चल जाएगा कि आपकी एक ब्रेस्ट छोटी और एक ब्रेस्ट बड़ी तो नहीं, ऊंची नीची तो नहीं। दूसरा, डिस्कलरेशन, यानी कि स्किन की डिस्कलरेशन होती है। स्किन के ऊपर जैसे संतरे के छिलके के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना, उसी तरह ये इसके ऊपर छिलके, इसके ऊपर दाने बन जाते हैं, वो मेलिग्नेंसी की कंडीशन में होते हैं। अब मैं आपको इसकी ट्रीटमेंट बताऊंगी। सबसे पहले तो कॉफ़ी,
बिल्कुल छोड़ दें। अगर किसी को ब्रेस्ट सिस्ट है तो वो नहीं चाहता कि मेरी ये ब्रेस्ट सिस्ट मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाए, कैंसर में बदल जाए, तो वो कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दे। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई का सेवन ज़्यादा मात्रा में करें। उसके बाद हमारी दवाई आती है जिसे ब्रेस्ट क्योर किट कहा जाता है। ये 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को खानी होती है। और इसके साथ ये फक्की, ये हमने खुद बनाई हुई फक्की है। इसके 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को नवाई पानी के साथ लेने होते हैं। अगर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपकी ब्रेस्ट सिस्ट 7 या 8 सेंटीमीटर की है तो वो रिड्यूस होकर 3 महीने की दवाई से 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की रह जाएगी। और अगर है ही वो 2 या 1 सेंटीमीटर की तो वो वैनिश हो जाएगी, यानी कि वो गायब हो जाएगी। अगर इनकेस मैलिग्नेंट सिस्ट भी है, यानी कि कैंसर वाली सिस्ट भी है और आपने रिमूव करा ली है, तो उसके बचे हुए जो कैंसर सेल्स हैं वो ये दवाई बिल्कुल ख़त्म कर देगी। और इस दवाई को लेने के लिए आपको ये नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये मेरा नंबर है, इस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इस दवाई को लेने के लिए आपको इसी नंबर पे अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर मेरी